सुप्रभात। हाँ देखिए छात्रों, हम 8वां गद्य पाठ तत्सत और इसके लेखक है जैनेन्द्र कुमार, इसे हम देख रहे थे। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था कि दो शिकारी जो है घने जंगल में जाते हैं, शिकार की टोह में वे रहते हैं और जब उन्हें कोई शिकार नहीं मिल रही थी और वे बड़ की छाँव में बैठे थे, आपस में बातें कर रहे थे और उन्होंने कहा कि ये कितना भयावह, कितना घना जंगल है, और वे चले जाते हैं। उनके पश्चात यह जो भी है पेड़ पौधे बबूल शीशम, ये बड़दादा से सवाल पूछने लगे कि यह घना जंगल यानी ये वन क्या होता है, क्या आपने कभी देखा है। और तब ये बबूल भी कहती है मैंने नहीं देखा। सिंह जो है वह कहता मैंने भी नहीं देखा। और ये बांस जो है, बांस ने भी कहा कि मैंने भी नहीं देखा। तो फिर उसके पश्चात आगे क्या होता है वह देखिए। यहाँ हम देखते हैं, बर्ड ने कहा वंश बाबू तुम घने नहीं हो, सीधे हो, सीधे ही सीधे हो, कुछ भरे होते तो झुकना जानते। बड़दादा ने उधर से आँख हटाकर फिर और लोगों से कहा कि हम सबको घास से इस विषय में पूछना चाहिए। उनकी पहुँच सब कई है, वह कितनी व्याप्त है और ऐसी बिछी रहती है कि किसी को उससे शिकायत नहीं होती। अब बर्ड ने भी कहा मुझे मालूम नहीं है, बबूल ने कहा मुझे मालूम नहीं है, बड़दादा ने कहा मुझे मालूम नहीं है, बाद में शीशम ने कहा मुझे भी मालूम नहीं है ये वन क्या है। तो फिर बड़दादा ने सबकी ओर देखकर कहा कि देखिए अभी हम ये घास जो है, ज़मीन पर जो घास होती है वह घास वह हर जगह बिछी होती है और इसीलिए हो सकता है उन्हें इसके बारे में कुछ मालूम हो सकता है। तो और तब घास ने पूछा तू वन को जानती है। घास ने कहा नहीं तो दादा, मैं उन्हें नहीं जानती। लोगों की जड़ों को ही मैं जानती हूँ, उनके फल मुझसे ऊंचे रहते हैं। पद तल के स्पर्श से सबका परिचय मुझे मिलता है। जब मेरे सिर पर चोट ज़्यादा पड़ती है समझती हूँ यह ताकत का प्रमाण है। धीमे कदम से मालूम होता है यह कोई दुखियारा जा रहा है। दुख से मेरी बहुत बनती है दादा, मैं उसी को चाहती हूँ, यहीं से वहाँ तक बिछी रहती हूँ। सभी कुछ मेरे ऊपर से निकलता है पर वन को मैंने अलग करके कभी नहीं पहचाना। अब यहाँ पर कठिन शब्द जो है वो कठिन शब्द देखिए, पदतल। पदतल का अर्थ होता है पाँव का तलवा, पाँव का निचला भाग। दुखियारा, दुखियारा यानी दुखी। बाकी कोई कठिन नहीं है, आगे देखिए। अभी यह घास से पूछा है क्या तू वन के बारे में कुछ जानती हो। घास ने कहा कि नहीं दादा, मैं उन्हें नहीं जानती हूँ। हाँ, लोगों की जड़ों को मैं जानती हूँ, उनके फल मुझसे ऊंचे रहते हैं। और पदतल यानी क्योंकि हम ज़मीन पर चलते हैं, जो हमारे पैरों के नीचे जो घास होती है, घास के ऊपर से हम चलते हैं, तब घास को हमारे पदतल का स्पर्श होता है। बस उसी स्पर्श को मैं जानती हूँ। जब मेरे सिर पर कोई ज़्यादा चोट पड़ती है यानी कोई ज़्यादा वजनदार आदमी चलता है तो ज़्यादा बोझ घास पर पड़ता है, तो मैं समझती हूँ कि यह ताकत का प्रमाण है, कोई शक्तिशाली आदमी है या कोई शक्ति यानी ताकत का प्रमाण मैं मानती हूँ। और धीमे से कदम जब पड़ता है तब मालूम होता है कि यह कोई दुखी है, दुखियारा जा रहा है। दुख से मेरी बहुत बनती है दादा, मैं उसी को चाहती हूँ, यहाँ से वहाँ तक बिछी रहती हूँ। सब कुछ मेरे ऊपर से निकलता है पर मैंने वन को कभी अलग से नहीं पहचाना है। इसके पश्चात देखिए, दादा दादा ने कहा तुम कुछ नहीं बतला सकती। घास ने कहा मैं बेचारी क्या बतला सकती हूँ दादा,
और उन्होंने कहा कि देखिए मैं कहा यानी वन के बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। तब आगे क्या होता है देखिए, तब बड़ी कठिनाई हुई। बुद्धिमती घास ने जवाब दे दिया। वाग्मी वंश बाबू भी कुछ न बता सके और बड़ दादा स्वयं अत्यंत जिज्ञासु थे। किसी की समझ में नहीं आया कि वन नाम के भयानक जंतु को कहाँ से कैसे जाना जाए। अब यह कठिन शब्द देखिए, वाग्मी। वाग्मी का अर्थ होता है बहुत बोलने वाला, बातूनी जिसे हम कहते हैं, बहुत ज़्यादा बोलने वाला। जिज्ञासु आपको मालूम है, जिज्ञासु यानी जो भी चीज़ है, जो भी सवाल सामने आ जाता है उसके बारे में जानने की इच्छा रखने वाले जो होते हैं उसके लिए जिज्ञासु कहा जाता है। अब घास को भी पता नहीं वन क्या है, बबुल को भी पता नहीं वन क्या है, बाद में ये बांस जो है उसे भी पता नहीं है, शेमर को भी पता नहीं है। अब बड़ी कठिनाई हुई। बुद्धिमती घास ने जवाब दे दिया, यह बहुत बोलने वाला जो वंश है कुछ बता सके। और बड़दादा स्वयं अत्यंत जिज्ञासु थे, वे तो जानना चाहते थे। किसी की समझ में नहीं आया कि वन नाम के भयानक जंतु को कहाँ से कैसे जाना जाए, क्योंकि यह जो शिकारी थे उन्होंने कहा था कि यह बहुत ही भयानक भयावह ऐसा जंगल है, वन है। अब यह सभी जानना चाहते हैं कि भयानक जंतु कौन है। इतने में क्या होता है देखिए, इतने में पशुराज सिंह वहाँ पर आ जाते हैं। बड़दादा ने पुकार कर कहा, ओ सिंह भाई, तुम बड़े पराक्रमी हो, जाने कहाँ कहाँ छापा मारते हो, एक बात बताओ भाई। शेर ने पानी पीकर गर्व से ऊपर को देखा, दहाड़ कर कहा, कहो क्या कहते हो। बड़दादा ने कहा, हमने सुना है कि कोई वन होता है जो यहाँ आसपास है और बड़ा भयानक है। हम तो समझते थे कि तुम सबको जीत चुके हो। उस वन से भी कभी तुम्हारा मुकाबला हुआ है? बताओ वह कैसा होता है। ठीक है, यहाँ तक हम देखेंगे। आपस में चर्चा चल रही थी, कोई भी उसे नहीं जानता था वन को। इतने में यह पशुराज सिंह वहाँ पर आ जाते हैं। आपने पहले तस्वीर में देख लिया है कि एक जंगल का चित्र आपने देख लिया, वहाँ सिंह भी है, बरगद का पेड़ है, नागराज है, दो शिकारी है, ये सारी बातें वहाँ पर, यानी बांस का पेड़ है, बबूल का पेड़ है, यह सभी आपने देख लिया। नीचे ज़मीन पर घास है और यह पशुराज सिंह वहाँ पर आ जाता है। और बड़दादा ने पुकार कर उनसे कहा कि ओ सिंह भाई, तुम बड़े पराक्रमी हो, न जाने कहाँ कहाँ छापा मारते हो, लेकिन एक बात हमें बताइए भाई। अभी शेर जो है उन्होंने पानी पी लिया, और शेर शेर ही होता है, गर्व के साथ घमंड के साथ ऊपर देखा और दहाड़ लगाकर, दहाड़ यानी गर्जना करके कहा कि कहो क्या कहते हो। तब बड़दादा ने कहा कि देखिए, हमने सुना है कि कोई वन है, बड़ा भयानक है और वह हमारे आसपास है। हम समझते थे, यानी आज तक हम यही समझ रहे थे कि आपने सभी को जीत लिया है, सभी को आपने जीत लिया है। क्या कभी वन से आपका कभी मुकाबला हुआ है, संघर्ष हुआ है? तो बताओ वह कैसा होता है, यह हमें बताइए। इस पर शेर क्या कहता है देखिए। शेर ने दहाड़ लगाकर कहा, लाओ सामने वह वन जो अभी मैं उसे फाड़ चीर कर न रख दूं। मेरे सामने भला वह क्यों हो सकता है? बड़दादा ने कहा, तो वन से कभी तुम्हारा सामना नहीं हुआ? अब जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या कभी आपने वन को देखा, उनके साथ मुकाबला हुआ, तो शेर ने फिर गर्जना करके कहा, लाओ वह वन कौन है मेरे सामने, अभी मैं उसे फाड़ चीर कर रख देता हूँ। मेरे सामने भला वह क्या हो सकता है? तो बड़दादा ने कहा, तो इसका मतलब यह है कि इसके पहले आपका कभी भी उनके साथ मुकाबला नहीं हुआ है। तो फिर आगे देखिए शेर ने क्या कहा। शेर ने कहा, सामना होता तो क्या वह जीता बच सकता था? मैं अभी दहाड़ देता हूँ, वो अगर वन तो आए, वह सामने खुली चुनौती है।
या वह है या मैं हूँ। ऐसा कहकर उस वीर सिंह ने वह तुमूल घोर गर्जन किया कि दिशाएं कांपने लगी। बड़दादा के देह के पत्र खड़खड़ करने लगे। उनके शरीर के कोटर में वास करते हुए शावक ची ची कर उठे। चहु ओर जैसे आतंक भर गया, पर वह गर्जना गूंज बनकर रह गई। हुंकार का उत्तर कोई नहीं आया। सिंह ने उस समय गर्व से कहा, तुमने ये कैसे जाना कि कोई वन है और वह आसपास रहता है? आप सब निर्भय रहिए कि वन कोई नहीं है, कहीं नहीं है, मैं हूँ। तब तक किसी और का खटका आपको नहीं रखना चाहिए। अब फिर देखिए शेर ने क्या कहा, या कठिन शब्द पहले देखिए। तुमूल, तुमूल का अर्थ होता है घमासान, तुमूल घमासान। बाद में कोटर, यानी जो भी पेड़ होता है, पेड़ का जो तना होता है, तना के लिए मराठी में खोड़ कहते हैं। उसमें कोई कोटर, जिसे हम मराठी में खोपा कहते हैं, खोखला भाग। शावक, शावक यानी छोटा बच्चा। बाद में हुंकार, हुंकार यानी गरज। आणि खटका, खटका यानी आशंका। अब यहाँ शेर ने कहा कि देखिए, इसके पहले तो कभी सामना नहीं हुआ। सामना अगर मेरा उनके साथ होता तो क्या वह जीत पाता? बिल्कुल नहीं। अभी मैं दहाड़ देता हूँ, अभी मैं गर्जना करता हूँ, और उन्होंने दहाड़ लगाई, गर्जना की। अगर कोई वन यहाँ है तो वह मेरे सामने आए। मेरी यह आपसे खुली चुनौती है, या वह है या मैं हूँ। एक तो वह रहेगा, नहीं तो मैं रहूँगा। ऐसा कहकर वीर सिंह ने घमासान घोर गर्जना उन्होंने कर दी। उनकी यह गर्जना सुनकर सारी दिशाएं कांपने लगी। बड़दादा के पत्र यानी पत्ते, पत्ते भी खड़खड़, यानी वह भी डर गए, वह भी खड़खड़ करने लगे। उनके शरीर के कोटर में वास करते हुए छोटे छोटे जो बच्चे थे वे ची ची करने लगे। चौर एक आतंक भर गया, पर गर्जना गूंज कर रह गई। कोई भी वन नाम का कोई जंतु, वन नाम की कोई चीज उनके सामने नहीं आई। उनकी जो गरज थी, उन्होंने चुनौती दी थी, लेकिन उसका कोई उत्तर नहीं आया। सिंह ने उस समय गर्व से कहा, तुमने ये कैसे जाना कि यहाँ कोई आसपास वन रहता है, वह भयानक है? किसने कहा? यह कल्पना ही आपने कैसे की? और हाँ, जब तक मैं हूँ तब तक आप निर्भय रहिए। बिल्कुल किसी भी बात का डर मन में मत रखिए। कहीं नहीं है, कोई नहीं है, और किसी भी प्रकार की आशंका आपके मन में मत रखिए। इस प्रकार उन्होंने उसे आश्वासित किया। फिर आगे क्या होता है देखिए। फिर आगे बड़दादा ने कहा, आपकी बात सही है, मैं यहाँ सदियाँ हो गई है। वन होता तो दिखता अवश्य, फिर आप हो तब कोई और क्या होगा। पर वे दो शाखा पर चलने वाले जीव जो आदमी होते हैं, वे ही यहाँ मेरी छाँव में बैठकर उस वन की बात कर रहे थे। ऐसा मालूम होता है कि यह बेजड़ के आदमी हमसे ज़्यादा जानते हैं। यहाँ पर देखिए शाख, शाख का अर्थ होता है शाखा। बेजड़, बेजड़, जड़ का अर्थ आपने लिख लिया। जड़ यानी जड़े, जड़े यानी जिसे मराठी में हम मूल कहते हैं। तो यह बिना जड़ के आदमी। बड़दादा ने कहा, आपकी बात सही है, यहाँ मैं सदियों से रहता हूँ। वन होता तो अवश्य मुझे अब तक वह दिखाई देता। अगर फिर हो भी तब कोई और क्या होगा। लेकिन ये दो शाखाओं पर चलने वाले, उन्होंने जो आदमी पैरों पर चलता है, पैरों के लिए उन्होंने शाखा कहा है। शाखाओं पर चलने वाले ये जीव जो होते हैं वो आदमी होते हैं। वे मेरी छाँव में बैठे थे और वे वन की बात कर रहे थे। और ऐसा मालूम होता है कि यह बिना जड़ के आदमी जो है
हमसे ज़्यादा उनके बारे में जानते हैं। इस पर यह सिंह क्या कहता है, देखिए सिंह ने कहा, आदमी को मैं खूब जानता हूँ, मैं उसे खाना पसंद करता हूँ। उसका मांस मुलायम होता है, लेकिन वह चालाक जीव है। उसको मुंह मारकर खा डालो तब तो वह अच्छा है, नहीं तो उसका भरोसा नहीं करना चाहिए, उसकी बात बात में धोखा है। अभी यह सिंह जो है, सिंह ने कहा कि देखिए आदमी को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन मैं आदमी को खाना मैं बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि आदमी का, मनुष्य का यह मांस जो होता है बड़ा मुलायम होता है, लेकिन हाँ यह बड़ा चालाक जीव है। तब तो यानी उसको मुंह मारकर खा डालो तब तक वह अच्छा है, नहीं तो उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, उनकी कही हुई बात में धोखा रहता है। इस पर फिर आगे क्या होता है देखिए। बड़दादा तो चुप रहे हैं, लेकिन औरों ने कहा कि सिंहराज, तुम्हारे भय से बहुत से जंतु छिप कर रहते हैं, वे मुंह नहीं दिखाते, वन भी शायद छिप कर रहता हो, तुम्हारा दबदबा कोई कम तो नहीं है। इससे जो सांप धरती में मुंह गाड़ कर रहता है, ऐसी भेद की बातें उससे पूछनी चाहिए। रहस्य कोई जानता होगा तो अंधेरे में मुंह गाड़ कर रहने वाला सांप जैसा जानवर ही जानता होगा। हम पेड़ तो उजाले में सिर उठाए खड़े रहते हैं, इसलिए हम बेचारे क्या जाने। यहाँ पर कठिन शब्द कोई नहीं, एक ही है, भेद। भेद है ना, भेद, रहस्य। अब बड़दादा बेचारे चुप रह गए, लेकिन ये और जो लोग हैं उन्होंने सिंहराज से कहा कि सिंहराज, तुम्हारे भय के कारण तुम्हें सभी लोग, सभी प्राणी, पशु सभी आपसे डरते हैं, और इसीलिए आपके डर से, आपके भय से यह वन नाम का जो जंतु है वह निश्चित रूप से छिप कर रहता होगा। वे आपको कभी भी अपना मुंह नहीं दिखाता होगा। वन भी शायद छिप कर रहता है, तुम्हारा दबदबा कोई कम नहीं है, लेकिन हाँ इससे यह जो सांप जो है वह धरती में मुंह गाड़ कर, क्योंकि वह बिल में रहता है। तो ऐसी रहस्य की बात, भेद की बात उससे यानी सांप से पूछनी चाहिए। और यह सांप जो है, यह अंधेरे में मुंह गाड़ कर रहने वाला सांप जैसा जानवर ही वन के बारे में निश्चित जानता होगा। हम क्या होते हैं, हम उजाले में अपना सिर उठाए खड़े रहते हैं, इसलिए ये वन हमें मालूम नहीं है। इस पर शेर जो है, शेर ने कहा, जो मैं कहता हूँ वही सच है, उसमें शक करने की हिम्मत ठीक नहीं है। जब तक मैं हूँ कोई डर न करो। कैसा साहब, क्या कोई मुझसे ज़्यादा जानता है? अभी शेर क्या है, शेर उसे अपनी ताकत पर बड़ा गर्व है, और इसीलिए उन्होंने कहा कि देखिए जो मैं कहता हूँ वही सच है, ये कोई वन नाम का कोई भयानक जंतु जीव नहीं है, और उस पर कोई शक करने की ज़रूरत नहीं, हिम्मत ठीक नहीं है। जब तक मैं हूँ कोई डर न करो, डरने की ज़रूरत नहीं है। कैसा साहब, क्या कोई मुझसे ज़्यादा जानता है? इस पर बड़दादा कहता है, बड़दादा यह सुनकर भी कुछ नहीं बोले, औरों ने भी कुछ नहीं कहा। बबूल के कांटे जरूर उस वक्त तनकर कुछ उठ आए थे, लेकिन फिर बबूल ने धीरज नहीं छोड़ा और मुंह नहीं खोला। अंत में जमाई लेकर मंथर गति से सिंह वहाँ से चला गया। यहाँ पर जमाई यानी जिसे हम जो भी आलस देने की क्रिया जो है उसके लिए जमाई कहा जाता है। मंथर गति का अर्थ होता है धीरे धीरे, मंथर गति से चलना यानी धीरे धीरे चलना। अब शेर ने जो कहा था, जब तक मैं हूँ तब तक आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, कौन साहब मुझसे ज़्यादा कोई जानने वाला है क्या? तो इस पर बड़दादा ने कुछ भी नहीं कहा, औरों ने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन बबूल के कांटे जो है वह ज़रूर उस वक्त तन कर खड़े हुए थे, लेकिन बबूल ने भी धीरज नहीं छोड़ा और अपना मुंह नहीं खोला, क्योंकि शेर के सामने
सिंह के सामने किसी को कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। अंत में जमाई लेकर मंथर गति से धीरे धीरे शेर या सिंह वहाँ से चला गया। उसके पश्चात देखिए भाग्य की बात कि सांझ का झुटपुटा होते होते घास में से जाते हुए दिख गए चमकीले देह के नागराज। बबूल की निगाह तीखी थी। झट से बोला, दादा, ओ बड़दादा, वह जा रहे हैं सरपराज, ज्ञानी जीव है, मेरा तो मुंह उसके सामने कैसे खुल सकता है। आप पूछो तो जरा कि वन का ठौर ठिकाना क्या उन्होंने देखा है। यहाँ पर सांझ यानी संध्या के समय, यानी जब सूर्यास्त हो जाता है, सूर्यास्त का समय जो होता है उसके पश्चात जो धीरे धीरे अंधकार आ जाता है, यानी हल्का हल्का अंधकार आता है, उसके लिए झुटपुटा कहा जाता है। बाद में निगाह यानी दृष्टि। भाग्य की बात देखिए, अब सूर्यास्त हो गया था और जो हल्का अंधकार था, तब घास में से जाते हुए ये चमकीले देह के नागराज, क्योंकि नाग जो होता है उनका शरीर कैसा होता है, चमकीला होता है। नागराज का नाम सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, भयानक चीज़ होती है। और उनके दर्शन हो गए। अब यह बबूल जो है, उनकी निगाह, उनकी दृष्टि बड़ी तीक्ष्ण है। और झट से उन्होंने बड़दादा से कहा कि ओ बड़दादा, वह देखिए सरपराज नागराज वहाँ से जा रहे हैं, बड़ा ज्ञानी जीव है, उनके सामने मेरा मुंह खुलने की ताकत नहीं है। तो आप नागराज से पूछिए कि ये वन का ठौर ठिकाना क्या आपने कभी देखा है या उसके बारे में कभी आपने कुछ जाना है। बड़दादा शाम से ही मौन हो रहते हैं, यह उनकी पुरानी आदत है। बोले, संध्या आ रही है, इस समय वाचालता नहीं चाहिए। संध्या ने कोई लड़की नहीं है। संध्या ने शाम, रात का समय। वाचालता यानी बोलना, बाकी कोई कठिन नहीं है। जब बबूल ने देखा नागराज जा रहे थे तो उन्होंने बड़दादा से कहा कि देखिए उनके सामने बोलने की मेरी हिम्मत नहीं है, लेकिन बड़ा ज्ञानी जीव हैं, आप उनसे पूछिए कि ये वन का ठौर ठिकाना आपने कभी देखा है क्या। और ये बड़दादा जो है, जैसे ही शाम हो जाती है वे मौन रहते, कुछ भी नहीं बोलते हैं। ये उनकी पुरानी आदत है। बोले, संध्या आ रही है। उन्होंने कहा कि देखिए शाम का समय है, रात आ रही है, इस समय बोलना ठीक नहीं है। इसके पश्चात देखिए बबूल झक्की ठहरे। बोले, बड़दादा, सांप धरती से इतना चिपट कर रहते हैं कि सौभाग्य से हमारी आंखें उन पर पड़ती हैं। वर्ण देखिए ना कैसा चमकता है। यह सर्प अतिशय शाम है, इससे उतने ही ज्ञानी होते होंगे। अवसर खोना नहीं चाहिए, इनसे कुछ रहस्य पा लेना चाहिए। झक्की का अर्थ होता है सनकी, और शाम यानी शाम, रात का समय, संध्या। यह बबूल जो है सनकी है। उन्होंने बड़दादा से कहा कि बड़दादा, सांप जो है बिल्कुल जमीन से सट कर रहते हैं, चिपक कर रहते हैं, और बड़े सौभाग्य से हमारी आँख उन पर पड़ती है। और उनका वर्ण भी देखिए कैसा चमकता है। और यह सर्प जो है बड़ा श्याम रंग का है, सावले रंग का है, और इसीलिए वह जल्दी हमारी दृष्टि में नहीं आते हैं, हमारी दृष्टि उन पर नहीं पड़ती है। और देखिए यह निश्चित रूप से ज्ञानी है। अभी हमें अवसर, यह समय जो है, यह समय नहीं खोना चाहिए, अवसर नहीं खोना चाहिए, और उनसे पूछ लेना चाहिए कि यह वन के बारे में, वन का जो रहस्य है, क्या इसके बारे में आप कुछ जानते हो। इस पर देखिए बड़दादा ने तब गंभीर वाणी से सांप को रोक कर पूछा, हे नाग, हमें बताओ कि वन का वास कहाँ है और वह स्वयं क्या है। सांप ने साश्चर्य पूछा,
किसका वास वह कौन जंतु है और उसका वास पाताल तक तो कहीं नहीं है। वास वास यानी निवास। साचर्य साचर्य का अर्थ होता है आश्चर्य के साथ। अब ये बड़दादा जो है बड़ी गंभीर वाणी से उन्होंने सांप को रोका, नागराज को रोका और पूछा, हे नागराज, हमें ये बताइए कि वन जो है, वन का वास कहाँ होता है, वह कहाँ रहता है, निवास कहाँ करता है, वह स्वयं क्या है, कैसा जीव है। ये सवाल पूछने पर सांप को बड़ा आश्चर्य होता है। आश्चर्य के साथ उन्होंने कहा कि किसका वास, किसकी वास की बात कर रहे हैं आप, ये वन कौन जंतु है और उसका वास पाताल तक तो मैंने कहीं भी नहीं देखा है। अब नागराज को भी मालूम नहीं है, देखिए बबूल को मालूम नहीं है, बांस को मालूम नहीं है, बड़दादा को मालूम नहीं है, घास को मालूम नहीं है, शीशम को मालूम नहीं है, किसी को भी यह जंगल नाम का, वन नाम का जंतु जीव क्या है किसी को मालूम नहीं है। उसके पश्चात क्या होता है देखिए, बड़दादा ने कहा, हम कोई उसके संबंध में कुछ नहीं जानते, तुमसे जानने की आशा रखते हैं। जहाँ जरा छिद्र हो वहाँ तुम्हारा प्रवेश है, टेढ़ा मेढ़ापन तुमसे बाहर नहीं है, इससे तुमसे पूछा है। अब यहाँ बड़दादा ने उनसे कहा कि देखिए, हम कोई यह वन जो है, वन के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं और आपसे जानने की हम लोगों ने इच्छा रखी थी। जहाँ भी जरा कोई छिद्र होता है वहाँ पर यह सांप जो है वह प्रवेश करता है, इसलिए उन्होंने कहा कि जहाँ भी छिद्र होता है वहाँ पर आपका प्रवेश होता है। आपसे कोई भी टेढ़ा मेढ़ा हमने नहीं रखा है, तुमसे बाहर नहीं है, यानी कोई टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ी मेढ़ी बात नहीं है। हम सीधे आपसे वन के बारे में पूछना चाहते हैं। इस पर देखिए सांप ने क्या कहा। सांप ने कहा, मैं धरती की सारे गर्ते जानता हूँ, वहाँ ज्ञान की खान है, तुमको अब क्या बताऊँ तुम नहीं समझोगे। तुम्हारा वन लेकिन कोई गहराई की सच्चाई नहीं जान पड़ती, वह कोई बनावटी सतह की चीज़ है। मेरा वैसी ऊपरी और उथली बातों से वास्ता नहीं रहता। गर्त गर्त यानी खड्डा। सांप ने कहा कि देखिए, मैं धरती की सारी गर्तों को, सारे गड्ढों को मैं जानता हूँ, वहाँ ज्ञान की खान है, लेकिन मैं अब आपको क्या बताऊँ, तुम समझोगे। तुम्हारा वन लेकिन कोई गहराई की सच्चाई नहीं जान पड़ती, इसमें मुझे कोई गहराई की जान यानी जान नहीं पड़ती है। यह कोई निश्चित रूप से कोई बनावटी स्तर है, सतह है। मेरी वैसी ऊपरी और उथली यानी कम गहरी उथली बातों से ही वह गहरा वास्ता नहीं रहता है। इस पर देखिए बड़दादा ने कहा चाहा कि तो वन, सांप ने कहा वह फर्जी है। यह कहकर वह आगे बढ़ गए। बड़दादा ने कहा, कहना चाहा तो वन के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते। तो सांप ने कहा कि देखिए, मैं वन के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, निश्चित रूप से वह फर्जी है। फर्जी यानी बनावटी है, नकली बात है। और यह कहकर यह सांप वहाँ से निकल गया। इस पर आगे क्या होता है देखिए, मतलब यह है कि जीव जंतु और पेड़ पौधे आपस में मिले और पूछताछ करने लगे कि वन को कौन जानता है, वह कहाँ है, क्या है। उनमें सबको ही अपना अपना ज्ञान था, अज्ञानी कोई नहीं था। पर वन का जानकार कोई नहीं था। ऐसी चर्चा हुई कि विद्याओं पर विद्याएं उसमें से प्रस्तुत हो गई। अंत में तय पाया कि 2 टांगों वाला आदमी ईमानदार जीव नहीं है। उसने तभी वन की बात बनाकर कह दी है, वह बन गया है, सच में वह नहीं है। अब यहाँ नागराज तो चले गए,
फिर जितने भी वहाँ इकट्ठा हुए, जितने भी पेड़ पौधे थे, वे सभी आपस में मिले, एक दूसरे से पूछताछ करने लगे, वन के बारे में चर्चा करने लगे कि वन को कौन जानता है। जो भी जितने भी जमा हुए लोग थे, सभी से पूछा कि बताइए भाई कि ये वन के बारे में कोई कोई जानकारी जानता है, ये वन क्या है। उनमें सबको ही अपना अपना ज्ञान था, सब ने अपना अपना जो ज्ञान था वह ज्ञान बखान किया है। उसमें अज्ञानी कोई भी नहीं था, लेकिन वन का जानकार एक भी आदमी नहीं था, कोई भी नहीं था। ऐसी चर्चा हुई, सब में बहुत ही चर्चा हुई, ऐसी चर्चा हुई, ऐसी चर्चा हुई कि विद्याओं पर विद्याएं वहाँ पर प्रस्तुत की गई प्रत्येक की ओर से। अंत में यह निष्कर्ष निकला, यह तय पाया कि यह 2 टांगों वाला आदमी जो है वह ईमानदार जीव नहीं है। उसने यह वन की बात कोई बनाकर आपके सामने कह दी है, रख दी है, और वह वहाँ से चला गया है। सच में वन नहीं है। ठीक है, आज की तासिका में यहाँ तक कि हम देखेंगे, कल की तासिका में इस गद्य को हम समाप्त करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।